पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना प्रमुख ने आज एक बड़ा खुलासा किया, जिसका सबको इंतजार था। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बेंगलुरु में कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के 6 विमान मार गिराए। इनमें 5 लड़ाकू विमान और एक अवॉक्स टोही विमान भी शामिल है। वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि इस कामयाब ऑपरेशन के लिए सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति जिम्मेदार है। इसको उन्होंने श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि सेना को ऑपरेशन के दौरान रणनीति तय करने और उसे अंजाम देने की पूरी छूट दी गई थी। उन्होंने कहा कि रूस से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर में गेम चेंजर साबित हुआ और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारतीय सीमा के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। And that we did not lose any planes. Let him take it. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कितने विमान गिरे? संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की। विपक्ष बार बार मोदी सरकार से यह सवाल पूछ रहा था कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। आज भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऐसा खुलासा किया जिससे विपक्ष के हर सवाल का जवाब मिल गया। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान और एक अवॉक्स टोही विमान मार गिराया गया। The SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an ELINT aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. सरकार जो पहले से कह रही थी उसकी पुष्टि आज खुद वायुसेना प्रमुख ने कर दी। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर रहा। पाकिस्तान के पास लंबी दूरी के ग्लाइड बम थे, लेकिन वो उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाया क्योंकि वो हमारे एयर डिफेंस को भेद नहीं सके। भारतीय सेना की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि पाकिस्तान के मुरीद के और चकलाला में उनके कमांड सेंटर ध्वस्त हो गए। सुकूर में पाकिस्तानी ड्रोन हैंगर पूरी तरह तबाह कर दिया गया। भोलारी और जेकबाबाद में अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 का हैंगर तबाह हुआ। पाकिस्तान के एक अवॉक्स सिस्टम को भी हैंगर में नष्ट किया गया। We were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargodha and Rahimia Khan. 3 hangars that we attacked. One was of course Sukur, the UAV hangar, the Bholari hangar of AEWNC, and Jacobabad, the F-16 hangar. And we have indication of at least 1 AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर वायुसेना चीफ ने कहा कि सेना को इस ऑपरेशन के लिए खुली छूट दी गई थी। सेनाओं ने ही तय किया कि क्या टारगेट होंगे और उन्हें किस तरह हासिल किया जाएगा। If I can say what were the reasons for success, one which I can think of is that there was political will. I'm being very, very candid here, very open here, because I hear various versions of it. I think if I tell you something, people will have to believe, because I was there listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में. So there have been talks about was there any restriction? Were you kept constrained?
If there were any constraints, they were self-made. We, the forces, decided what will be our rules of engagement. We, the forces, decided what will be the escalation ladder that we want to ride on. We decided how we want to control the escalation. So I want to make it very clear, there were no, I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us to plan and execute. I must say that, that our attacks have been calibrated because we wanted to be mature about it. तो वायुसेना अध्यक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय राजनीतिक इच्छा शक्ति को बताया है, लेकिन विपक्ष ने कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के दौरान सरकार को घेरा था और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार के पास इंदिरा गांधी जैसी इच्छा शक्ति नहीं थी। वायुसेना चीफ के आज के बयान से विपक्ष को करारा जवाब मिला है। And that we did not lose any planes. Let him say it. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। अगर चीफ डिफेंस स्टाफ ने ये बात कही कि हमारे लड़ाकू विमान गिरे हैं, तो लड़ाकू विमान तो गिनती के हैं, आज नहीं तो कल तो पता ही चल जाएगा कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। प्लीज मां। तो सरकार को क्या दिक्कत है बताने में? सर 2 मिनट्स कि Please, 1 minute. Please conclude, 1 only minute. 2 minutes last. 1 minute, 1 minute. कितने लड़ाकू विमान गिरे हैं और ये लड़ाकू विमान जो गिरे हैं ये क्यों गिरे, ये भी सरकार को बताना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि जेट गिरे, पर क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, वो महत्वपूर्ण है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं। सर 35 ही राफेल है देश में, 35 ही राफेल है। अगर उनमें से कुछ गिरे भी तो देखिए सर, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी क्षति है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के इस बयान से न सिर्फ विपक्ष को जवाब मिला, बल्कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले विदेशी मीडिया को भी एक करारा जवाब मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति पूरे विस्तार में पहले ही तय कर ली गई थी, इसलिए जब ऑपरेशन चल रहा था तो उस वक्त पूरा ध्यान ऑपरेशन को अंजाम देने पर रहा। And most of the things that we did was before this event started, the Op Sindoor started, because we wanted to threadbare discuss what are the eventualities, what are the possible outcomes, what should be our reaction, how we should react. So when the operations were going on, it was just on telephone, some calls telling them ki what we are doing. There were not much of discussion going on ki should we do this now, what do we do now, what do I do? No, I had the full freedom. वायुसेना अध्यक्ष ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सीडीएस की भूमिका की अहमियत का विशेष तौर पर जिक्र किया, वो भी आप देखिए। There was synchronization between forces, all 4 of us, CDS, the 3 chiefs. I must say here that the post of CDS has made a difference there. He was there always to get us together, discuss things out, iron things out. Wherever required, we all used to go to the senior leadership and discuss things out. NSA played a very, very big role, in getting all the other agencies and forces together. So there were so many meetings conducted, and whenever there was any doubt as to what next step. तो आपने सुना एयरफोर्स चीफ को कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने यहां पर रखी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और उसमें कई उन सवालों के जवाब भी यहां पर मिल गए उनकी इस बात से जो लगातार इस पर चर्चा के दौरान उठाए जाते रहे, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उठाए जाते रहे। इस पर और विस्तार से चर्चा करते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विंग कमांडर रिटायर्ड अनुपमा आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहां पर अनुपमा जी आपके पास में आना चाहूंगा। सवाल कई सारे उठाए गए थे विपक्षी पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस भी बहुत सारे सवाल उठा रही थी। अब आपने सुना एयरफोर्स चीफ को, आप यहां पर क्या कहेंगी? ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा?
ताबिश जी, आपको रक्षाबंधन की बधाई। और मैं आपको अपना भाई समझती हूँ, तो जो बातें कहूंगी बहुत सीधी बातें कहूंगी, क्योंकि फौज, ये मेरी एयरफोर्स की बात हो रही है जी ना, बिल्कुल। तो यहाँ से ही मेरा जो वजूद है इस वायुसेना के कारण है। तो मैं आपसे एक बात तो ये कहूंगी कि मैं इस वक्त अपने एयर चीफ मार्शल के ठीक सामने होकर, खड़े होकर, उनकी आंखों में देखकर ये पूछना चाहती हूँ कि सर, फिर जो चीज आप 10 मई को बता सकते थे वो आज 3 महीने के बाद क्यों बता रहे हैं? एक सवाल तो ये। दूसरी बात यह है कि वायुसेना के कंधों का सहारा फिर भारतीय जनता पार्टी ने लिया। नहीं, अगर और मैं- कुछ वक्त बाद बता रहे हैं तो क्या उससे जानकारी पर कोई फर्क पड़ जाता है? आप मुझे हर दूसरे सेंटेंस में टोकेंगे नहीं, तो ये भी बता दीजिए। मैं टोक नहीं रहा हूं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। आप मेरी अगर बात को पूरा जी, समझ लीजिए, बिल्कुल। फिर सवाल पूछ लीजिए। हाँ ठीक है। जी, वायुसेना अध्यक्ष को मैंने जिस उनके बॉडी लैंग्वेज में देखा, उनमें एक बात मुझे समझ में आई कि अगर मेरी वायुसेना ने इतना कर लिया था तो फिर उनके साथ ये क्यों हुआ कि सीज फायर करवा दिया? क्या सेना से पूछा था? वायुसेना को पहले बताया था ना? ये एक बार भी नहीं कहा गया। वायुसेना को पहले नहीं मालूम था, वो वहां तक पहुंची थी जहां से हम पीओके ले सकते थे। अच्छा, उनके बाद में अगर आपको उनकी बात ध्यान से सुनिए तो आप ये देखिएगा, उन्होंने कहा हैंगर में मारा, मार गिराया नहीं है। उन जहाजों को जब बाद में हमने अटैक किए हैं 7 तारीख और 8 तारीख को, तब हमने हैंगर में गिराया। उन्होंने बोला हैंगर में मारा। माफ कीजिएगा अनुपमा जी, मैं आपको फिर से यहाँ पर एक छोटा सा टोक रहा हूं, क्योंकि शायद आपने ठीक से नहीं सुना। यहाँ पर जो एयरफोर्स चीफ ने यहाँ पर जानकारी दी, उन्होंने कहा कि पहले से तय था कि हम कितना और कैसे जवाब देंगे, और तमाम सेनाओं के बीच और सीडीएस के बीच अच्छा तालमेल था कि हमें कहां पर क्या जवाब देना है। अब आप बीच में मत पूछिएगा, मैं आपको ठीक से बता दे रही हूँ। हाँ। कि पहले दिन जो हमारे एयरक्राफ्ट, जो हमारी जो सरप्राइज एलिमेंट था, उसको पहले दिन ही किल कर दिया गया था। और इसके बारे में ना तो एयर चीफ ने उस समय सोचा था और ना किसी ने सोचा था, तभी हमारा नुकसान हुआ। सीडीएस ने ये बात शांग्रीला डायलॉग में कह दी है। जो कहा है उसे आप छुपा नहीं सकते, कितना भी नैरेटिव बन जाए। ताबिश साहब, एक बात आपको बहुत गारंटी से बोलती हूं कि हमारी वायुसेना बहुत शूरवीर है, लेकिन उस दिन 6 और 7 की रात को उसका नुकसान हुआ। इसीलिए एक बार कैप्टन शिव कुमार ने कहा, उससे पहले हमारे सीडीएस ने कहा, अगर आप ये कहते हैं कि हमारे एयर चीफ केवल ये बताएंगे कि हमने टारगेट करके हैंगर में क्यों ने मारा, हैंगर में मारा उन्हें, हमने हवा में नहीं मार गिराया है, लेकिन हमारे जहाज हवा में मार गिराए गए हैं। और दूसरी चीज यह है कि इतने दिनों के बाद एक और सवाल आपसे मेरा है यहाँ पर अनुपमा जी, क्योंकि नहीं, मैं अपने तरफ से एक सवाल, अपनी उत्सुकता से एक सवाल यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपने एक बात यहाँ पर कही, आपने एक बात यहाँ पर कही कि हैंगर में मार गिराया, हवा में नहीं मार गिराया। सरफेस टू एयर किसको कहते हैं? और 300 किलोमीटर की रेंज में सरफेस टू एयर हमने निशाना बनाया उनके एक अवाक्स को, ये एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है, ये भी जरा आप बता दीजिए। अरे भाई, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? उन्होंने हैंगर शब्द का इस्तेमाल किया है, उन्होंने 2 बार किया है। मेरे चीफ की बात आप नहीं सुनते ध्यान से, सुना करिए। बहुत शर्म की बात है कि आप चीफ की बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, पूरी बात सुनिए। और दूसरी चीज, इतना बड़ा यहाँ पे खुलासा हुआ था कि वोट चोरी हुई, उससे पूरी हेडलाइन बदली जा रही है। आप मेरी सारी ट्वीट देख लीजिए। मेरे एयर चीफ के आवाज में जो वो 2 बार उन्होंने यार शब्द का प्रयोग किया। हमारे चीफ किसी फॉर्मल मीटिंग में यार नहीं बोलते। ठीक से सुनिए, मैं अपने चीफ को, क्योंकि उस वर्दी को मैंने भी पहना है और 25 साल पहना है, तो मुझे मत सिखाइएगा कि उन्होंने क्या बोला। मैं सब समझती हूँ, लेकिन अभी इस समय मेरा सवाल यह है सरकार से कि कैसे आपने, जब हमारी वायुसेना ने इतना एडवांटेज लिया था, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने किसी के भी कहने पर आपने, क्योंकि हमारी वो पहलगाम की हमारी जो बेटियां थी वो भी गिड़गिड़ाई। जल्दी समराइज कीजिए, मुझे जवाब भी लेना आपके सवालों का। हाँ, आपने सीजफायर किया कैसे? चलिए ठीक है, तो आपने सीजफायर हमारी वायुसेना को धोखा दिया कैसे? चलिए, तो आपको लग रहा है सीजफायर क्यों हुआ? अब भी जो बात यहाँ पर एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि सीजफायर क्यों यहाँ पर हुआ? इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिला। गोपाल कृष्ण जी, आपने सुना? ठीक है, अब जवाब भी ले लेते हैं ना अनुपमा जी, जवाब भी ले लेते हैं। आपने सवाल यहाँ पर रखा, गोपाल अग्रवाल जी, आपने यहाँ पर सुना, वो ये कह रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता कि ये जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई, अब इतने दिनों बाद यहाँ पर क्यों ये जानकारी दी जा रही है? देखिए,
बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। अब कांग्रेस का क्या किया जाए, कोई चीज को वो मानने को तैयार ही नहीं। किसी भी चीज को डिफेंस मिनिस्टर कहे, फॉरेन मिनिस्टर कहे, प्रधानमंत्री मिनिस्टर झूठ कहे, बोलते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहे और चीफ ऑफ एयरफोर्स कहे, किसी चीज को उन्हें सब कुछ पता है और बाकी देश के किसी भी पदाधिकारी को कुछ नहीं पता। इस तरह की सोच का क्या सरकार के लोगों को कुछ बिल्कुल नहीं पता। शर्म आती है। हनुमा जी आऊंगा आपके पास में, गलती की है आप लोगों ने। हनुमा जी आपके पास में आऊंगा। नहीं, आप मेरा नाम, हाँ ठीक है, जी जी सोच, बोलिएगा। इनकी जी। सोच पे शर्म आती है हमें कि ये कह रहे शर्म हैं वरम दे रहे हैं साफ आप लोग, जो चीजों मतलब को भी सबसे ज्यादा झूठ शर्म बोलने आती है। में शर्म माहिर प्रयोग करेंगे तो का बाद में माहिरता बात नहीं हासिल होगी, कर बात ली नहीं होती है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने क्लियर कहा है कि जो सरफेस टू एयर मिसाइल में हमने जो मारे हैं उनके 5 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और एक बिग एयरक्राफ्ट, दूसरा उन्होंने कहा हैंगर के अंदर भी हमने मारे हैं। अब ये उसको सेकंड बात को पहली के साथ मिला के, मतलब कितना झूठ बोलोगे, कुछ कतई तो नहीं फिर कहा, आप करना झूठ बोल चाहिए रहे हैं, था। सुना करिए पूरा आपको भाषण। सुनना चाहिए, फिर आपके आपको सुनने सुनना पे आना मैं नहीं चाहिए। बोला। आप अपने सरकार के रक्षा मैंने मंत्री आपके ने झूठ बोला, अनुपा जी, मैंने विदेश आपके मंत्री बीच ने में हमारी नहीं बोला सेनाओं है। का मैंने सरप्राइज आपके एलिमेंट खत्म कर दिया। आप लोग अक्षम्य हैं, आपको क्षमा नहीं करेगा ये देश, आपने जो कारनामे किए हैं उसके कारण। आप लोगों ने हमारी अभी सेनाओं के ये साथ धोखा इनका क्या किया किया है, जाए? वायुसेना के साथ धोखा शर्म किया आती है है आपने। आपके साथ बात आपने करके। सीज फायर करके हमारी वायुसेना का अपमान किया है। फायर भी आर्मी ने खुद ही एयरफोर्स में झूठ, फिर Chief of झूठ। Defense- अरे थोड़ी शर्म करिए, यहाँ 3-3 वेटरन्स बैठे हैं, वो पारी सारी का क्या बातें किया समझ जाए? रहे हैं। अगर हमारे वेटरन्स ने ठीक से सुना है, सीज फायर सरकार इनको ने झूठ बोलने अमेरिका का के कहने पर किया है, और मतलब- अगर डीजीएमओ के कहने पर भी किया है तो कैसे? डीजीएम हमारे बेटियों का बदला नहीं हुआ था उस दिन तक, तो इस तरह की बातें ना करें। आप लोगों की अनुमा जी आदतें हो गई हैं चलिए कि ठीक पूरी है, आपने headline वेटरन का यहाँ पर capture करते हैं। आज जिक्र किया, headline बदल ठीक करना चाहते हैं है। आप। अनुमा जी एक मिनट नहीं, एयर वाइस किसी को बोलने भी मार्शल नहीं देंगे, शोर मचाते पीके श्रीवास्तव हैं, जी भी हमारे साथ हैं। मैं आपके पास आऊंगा, अग्रवाल जी एक मिनट यहाँ पर रुकिएगा आप। सर जब आपने भी हमारे यहाँ पर पास सुना, आए तो इनकी आवाज आपने बंद भी कर वहां पर दीजिएगा। सुना, ठीक है, आप नहीं भी तो अपनी ये बात, ना, ये ठीक है, चिल्लाते रहेंगे, शोर हाँ। मचाते रहेंगे, फालतू भाषा बातें करते आपने एक एक करके आप लोग बोलेगा, सही बात है, एक एक करके आप लोग नहीं तो बोलेगा, मैंने सबकी तो बात इनके आपको समझ में बीच में आएगी। नहीं बोला ना, ठीक है मैंने तो श्रीवास्तव एक जी, शब्द नहीं बोला। आपसे मेरे यहाँ पर सवाल है, जो नहीं, अनुमा मैंने जी तो यहाँ एक पर शब्द सवाल नहीं उठा बोला। रही हैं, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि हैंगर को निशाना बनाया एयरफोर्स ने, हवा में जो है वो निशाना नहीं बनाया, जबकि साफ यहां पर कह रहे हैं सेना जो वायुसेना अध्यक्ष हैं कि हमने 5 तो उनके फाइटर यहां पर गिरा दिए हैं, एक अवाक्स को यहां पर गिरा दिया गया हमारे एयरफोर्स की तरफ से। आप अनम्यूट कीजिएगा सर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। ओके, थैंक यू ताबिश। ये सवाल आपने मुझसे किया है। जी जी। तो पहले तो मैं अनुमा को पहली बार आई एम अ को पैनलिस्ट विद हर। इनको हमने एयरफोर्स में इंडक्ट किया था, ये ट्रेनिंग ऑफिसर थी जब मैं एयरफोर्स एकेडमी में था। तो अनुमा को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी ऑफिसर बनी और अब बहुत अच्छी राजनीतिक बन रही हैं। अनुमा ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा आप तर्क दे रही हैं। और जहाँ तक बात है, आपने एक बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछा है, जैसे मैंने इंटरप्रेट किया है, उन्होंने ये बात कही है कि हमने 5 फाइटर्स जो हैं उनके हवा में मार गिराए। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। मैं कोई भी पॉलिटिकल बात आपके चैनल पर और जिस भी चैनल में आता हूँ मैं कभी कहता नहीं हूँ, बिकॉज दैट्स नॉट माई फोर्टे। क्योंकि पॉलिटिक्स को जानने के लिए वो एक अनदर बॉल गेम है, एक अनदर तरीका है, वो अपना एक क्षेत्र है जहाँ पर जिनके पास कौशल हो वो उसकी बात कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जहाँ तक ये सवाल है कि क्या हमने, पहला सवाल आता है क्या हमने जहाज खो दिए जी। आई थिंक उससे बड़ा सवाल ये होता है क्या हमने विजय पाई। तो विजय तो हमने ज़रूर पाई, और जिस तरह की प्रेसिशन स्ट्राइक्स की हमने, और जिसकी आपको जो हमारे इतने तरफदारी में नहीं रहते हैं, बीबीसी ने भी उसका एक तरीके से एक्सेप्टेंस की, उनके न्यूज़ आइटम्स आए, अल जजीरा में भी आए, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आए। तो ये तो एक सत्यापित चीज़ है कि भारत इसमें सक्षम था, जिसमें सभी सारे भारतवासियों का योगदान है। क्योंकि आर्म फोर्सेस में जो भी आप वहाँ पर रहते हैं, मैं बहुत लंबे साल तक रहा हूँ, इससे होल ऑफ नेशन अप्रोच होती है। आर्म फोर्सेस की अपनी अलग से कोई शक्ति नहीं होती, ये देश की शक्ति होती है जिसमें हर नागरिक का योगदान होता है। तो जहाँ तक उसका सवाल है, जो भी हमने अपना कौशल दिखाया या हमारे पास जो भी अस्त्र शस्त्र थे, वो कोई एक गवर्नमेंट के दिए हुए नहीं होते हैं। गवर्नमेंट्स कंटिन्यूम में होती हैं, आती हैं और जाती हैं,
लेकिन आपकी सेनाएं एक कंटिन्यूम में आपकी सुरक्षा के लिए रहती हैं जी। और समय समय पर जो विपदा आती है उसको उस वक्त की जो लीडरशिप होती है वो गाइड करती है, उस हिसाब से सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम होता है। जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर हैं जिनको हम अपना एक तरीके से गाइडलाइन मानते हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रिंसिपल ऑफ वॉर ये होता है कि सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, कि आप किस काम को लेकर के आपने ये ऑपरेशन किया। तो जो मेरी समझ है, जैसा मैंने समझा है, ये ऑपरेशन एक तरीके से प्यूनिटिव स्ट्राइक थी जो की गई थी इस काम के लिए कि हम जो हमारे ऊपर जिन्होंने हमला किया, हमारे निर्दोष सिटीजन्स को अटैक किया, और जिस तरह के कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड में किया, उनको हम एक तरीके से बता सके, जो हॉट चेज कहते हैं, आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो आप पाकिस्तानी सेना के पीछे हो या आईएसआई के पीछे। और इसके लिए 11 सैन्य ठिकाने थे पाकिस्तान में जिनको यहाँ पर ठिकाना बनाया गया। पहले हमने पहली स्ट्राइक की थी, वो 9 वो जो ऐसे क्षेत्र थे जो टेरर सेंटर्स थे उन पे की थी। इस पर एक सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा अनुमा जी से, क्योंकि आप कह रही थी कि आखिर सीजफायर क्यों किया। क्या इससे हम कोई अनुमान लगा सकते हैं अनुमा जी कि सीजफायर क्यों किया? एक कैलकुलेटेड यहाँ पर रिएक्शन थी हमारी फोर्सेस की, और ये तो खुद जो एयर चीफ है वो कह रहे हैं कि हमने पहले तय कर लिया था कि हमें किस तरीके का ऑपरेशन लेना है। जब ये ऑपरेशन चल रहा था तब हम सिर्फ बात कर रहे थे आपस में कि हमने क्या क्या एक्शन ले लिए हैं। विपक्ष के पूरे समय में 3-4 सवाल थे, उसमें से एक सवाल इनडायरेक्टली झूठ बोलना शुरू कर रोल पर आया, कोई उसी तरह से के रोल पर आया था। उसके बाद एक ये था, गोपाल कृष्ण जी, आप बस इनको एक जवाब आप देने दीजिए, फिर उसका जवाब आप दीजिएगा। नहीं तो आप एक दोनों पर आप दो लोग बोलेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। शांति से इनको पहले भी सुना था, ये बीच में बोल मेरे पास। अनुमा जी, संक्षिप्त में अपनी बात आप रखिए, फिर उसके बाद मुझे जवाब गोपाल कृष्ण जी से लेना है। गोपाल कृष्ण जी, एक बात सुन लीजिए। नहीं, फिर वो इनसे पहले अनुमा जी, संक्षिप्त में अपनी बात खत्म कीजिए जल्दी से। अपनी बात बोल रही हूँ मैं कि विपक्ष के 3 सवाल थे और वो एयर चीफ से कहलवाए गए तीनों सवाल। हमारे तो जवाब मिला आपको? नहीं मिला? वो राजनीतिक नहीं होते हैं, इसलिए वो किसी का गेम नहीं समझ पाते और उसी ट्रैप में आके वही कह जाते हैं। चलिए ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं। गोपाल कृष्ण जी, अब आप यहाँ पर बताइए, क्या विपक्ष के सवालों का जवाब, सवालों का जवाब जो रक्षा मंत्री को देना चाहिए था वो एयर चीफ से यहाँ पर दिलवाया जा रहा है? बताइए इसको जी। नहीं, देखिए, कंफर्म करना होता है। क्लियर कट बात आ रही है कि एयर चीफ ने बिल्कुल प्रिसाइजली कंफर्म करने के बाद ये किया है, क्योंकि पाकिस्तान और अपोजिशन दोनों मिले हुए झूठ की फैक्ट्रियां चलाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अनुमा जी, अब आप सुन लीजिए। अनुमा जी, अब सुन लीजिए। क्लियर हो नहीं अब होता, ऐसे आप बीच में बोलेंगी, बात नहीं समझ में आएगी किसी की भी। साथ मिलके अनुमा जी एक एक करके प्लीज। झूठ की फैक्ट्रियां चला रहे हैं अपोजिशन वाले भी। और ये अनुमा जी जैसी जो महिलाएं हैं, ये देश के सम्मान को कम करने के कारण काम करती है। खासतौर पे हमारी सेना, ये बिल फिर भी बीच में बोलने लग गई। ये कोई ना इनका झूठ बोलना, और ये जो झूठ बोलना ये फिर शुरू हो गई। उसी तरह मैंने कहा था, ये इसी तरह के घटिया हरकत करेंगे, ये इसी तरह की घटिया हरकत करने वाली हैं। ये बहुत स्पष्ट था शुरू से। ये घटिया हरकतें करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी बात को बार बार वही झूठ और पाकिस्तान के साथ मिलकर ये काम करने का काम करते हैं। दुर्भाग्य से सेनाओं को बार फिर वही झूठ पाकिस्तान के साथ मिला के अपने स्ट्रेटेजी बनाते हैं। दुश्मनों के साथ मिला के अपनी स्ट्रेटेजी बना के ये चलते हैं कि कांग्रेस का दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। कांग्रेस का दिमाग और उनके ये प्रवक्ताओं का दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। यहाँ पर ठीक है, भ्रष्ट दिमाग के लोग हैं। समय इतना ही है सर, माफी चाहूंगा। आप दोनों लोगों को रोकना मुझे यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि लगता नहीं है कि किसी एक संतुष्टि के मुद्दे पर हम यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं या एक दूसरे से संतुष्ट हो पा रहे हैं आप लोग एयरफोर्स चीफ के इस खुलासे के बाद भी। बहरहाल ये चर्चा तो जारी रहेगी। यहाँ पर फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।